अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाओ, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी। स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना। अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुँचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया, वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। ब्रेक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी, नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ
स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सभी। लंच ब्रेक। स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे किसका वेट करते हैं? आपको क्या लगता है? गेम पीरियड का और स्कूल छूटने का इंतजार सभी बच्चों को होता है। लेकिन एक और चीज है जिसका इंतजार बच्चों को होता है, वो है लंच ब्रेक। क्योंकि उस ब्रेक में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, साथ में खाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सभी बच्चों की तरह हमारे गट्टू चिंकी भी जाते हैं स्कूल। और उनको क्या पसंद होगा? एक दिन पापा गट्टू और चिंकी से पूछते हैं, गट्टू चिंकी, तुम्हें स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? पापा के इस सवाल का गट्टू ने झट से जवाब दिया, मुझे तो गेम पीरियड अच्छा लगता है पापा। और चिंकी बेटा तुम्हें? मुझे तो पसंद है लंच ब्रेक। अरे हाँ, मुझे भी लंच ब्रेक का वक्त बहुत पसंद है। पापा गट्टू चिंकी के ये सवाल सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाओगे तभी तो तुम्हारा प्यारा लंच ब्रेक एंजॉय कर पाओगे। पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को एक बात याद आती है और वो धीमी आवाज में चिंकी से कहता है, अरे कल का प्लान भूल गई चिंकी, कल हम सब लंच ब्रेक में पार्टी करने वाले हैं। अरे हाँ, और सब लोग अपने अपने टिफिन में अच्छी अच्छी स्वादिष्ट डिशेस लाएंगे, ऐसा तय हुआ था। मैं तो भूल ही गई थी। गट्टू ने जैसे ही चिंकी को याद दिलाया, चिंकी एक्साइटेड हो गई और उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी, मम्मी। चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी तुरंत बाहर आ गई और चिंकी से कहा, क्या हुआ चिंकी? मम्मी कल टिफिन में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और चपाती। क्यों, क्या हुआ? कल कुछ स्पेशल है क्या? हाँ मम्मी, उसे तो स्पेशल ही कह सकते हैं। किसी का बर्थडे तो नहीं? अरे नहीं मम्मी। तो फिर? गट्टू चिंकी चाहते थे कि कल मम्मी टिफिन में देने के लिए कुछ खास बनाए, लेकिन उनको कहाँ कुछ पता था कि गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों ने मिलकर लंच के लिए क्या प्लान तैयार किया है। इसलिए मम्मी क्या, क्यों, कैसे सवाल पूछे जा रही थी। तो गट्टू चिंकी ने कहा, चिंकी तुम मम्मी को डिटेल में बताओ कि कल ऐसा क्या है जो हम दोनों टिफिन में खास कुछ बनाने का कह रहे हैं। गट्टू की बात होते ही चिंकी कल लंच ब्रेक में होने वाले टिफिन पार्टी के बारे में मम्मी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तो क्या बना रही हो कल? वो भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। गट्टू और चिंकी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अब चलो अपने कमरे में सो जाओ। दूसरे दिन गट्टू चिंकी अपने आप ही सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी करते हैं। दोनों काफी उत्सुक है कि मम्मी टिफिन में क्या दे रही है। दोनों किचन में जाते हैं तो उनके टिफिन ऑलरेडी पैक होते हैं, इसलिए सरप्राइज बाहर नहीं आता। स्कूल पहुंचते ही उनके सभी दोस्तों से मिले। बंटी, गुड्डी, हरी, राजू सभी दोस्त गट्टू चिंकी से पहले ही स्कूल पहुंच गए थे। लो गट्टू चिंकी भी आ गए। लेट हो तुम दोनों, मुझे लगा आओगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं आते, आज तो लंच ब्रेक में मजे करने हैं, पार्टी है। गट्टू चिंकी और उनके सभी दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब लंच ब्रेक होगा और कब वो इकट्ठा होकर मजे करेंगे। ऐसा उन्हें लग रहा था। पहला पीरियड शुरू हुआ
गट्टू और बंटी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बंटी उनसे टिफिन में क्या लाया है वो बता रहा था कि तभी सर ने उन्हें पकड़ लिया। क्या गड़बड़ चल रही है वहाँ? गट्टू और बंटी खड़े हो जाओ। कुछ भी तो नहीं सर। तुम बताओ बंटी, क्या खुसुर फुसुर चल रही थी? कुछ नहीं सर। अब ये वो लंच ब्रेक। लगभग बंटी के मुंह से लंच ब्रेक निकल ही गया था। क्या क्या कहा? नहीं सर, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें मत करो। गट्टू ने तुरंत संभाल लिया, नहीं तो पूरे क्लास को आज पता चल जाता कि गट्टू चिंकी और उनकी टीम ने लंच ब्रेक में क्या प्लान किया है। धीरे धीरे एक एक पीरियड होता गया। अब बस लंच ब्रेक से पहले होने वाला जियोग्राफी का पीरियड बाकी था। उसके खत्म होते ही लंच ब्रेक था। सबसे बोर सब्जेक्ट तो मुझे ये ज्योग्राफी लगता है। मुझे भी लंच ब्रेक से पहले होता है, इसीलिए मैं सह पाता हूँ, वरना मैं तो सो जाता। सचमुच क्लास में सब बोर हो रहे थे। शायद सभी को भूख लगी थी। सभी लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मैंने टिफिन में गरम गरम पराठे लाए थे यार, और ठंडे हो गए होंगे, और ये पीरियड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हरी को तो इतनी भूख लगी थी कि वो जियोग्राफी, क्लासरूम सब कुछ भूल गया था और खाने की बातें करने लगा था। सब लंच ब्रेक की बहुत राह देख रहे थे। क्लास के सभी बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी। लेकिन बच्चे इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन हरी जोर से चिल्लाया, गट्टू चिंकी लंच ब्रेक हो गया ये। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि अभी तक जियोग्राफी की टीचर क्लास में ही है। गट्टू चिंकी गैंग को लगा कि अब टीचर उन्हें डांटेंगी, लेकिन टीचर ने भी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, एंजॉय करो बच्चों। बच्चे भी एंजॉय करने लगते हैं। घंटी बजते ही सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं। गट्टू चिंकी, हरी, राजू, गुड्डी सब स्कूल के प्लेग्राउंड में एक पेड़ के छांव में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोगों ने अपनी पसंद की चीजें टिफिन में लाई थी। सब एक एक करके टिफिन में क्या क्या लाए हैं बताओ, ठीक है? जैसा चिंकी ने कहा ठीक वैसे ही सभी बच्चे करने लगे। वो अपने टिफिन में क्या क्या लाए हैं वो बता रहे थे। मैंने तो पराठे लाए हैं भाई। और तुमने बंटी? मैंने तो लाया है मसाला डोसा विद चीज। वाओ, सो यम्मी यम्मी। सबने अपने अपने टिफिन खोले। किसी ने छोले भटूरे लाए थे तो किसी ने मसाला राइस। सब तो अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे थे। अभी भी गट्टू चिंकी का टिफिन बंद था। सरप्राइज बाहर नहीं आया था। अरे गट्टू चिंकी, तुमने क्या लाया है वो तो दिखाओ जरा। वो एक सरप्राइज है हमारे लिए भी। तो चलो जल्दी से टिफिन खोलो, देखो तो क्या है अंदर। गट्टू चिंकी अपना टिफिन खोलते हैं। उसमें एक खुशबूदार मसाला पनीर की सब्जी और गार्लिक नान थे, और साथ में ही थे मीठे मीठे गुलाब जामुन। वाह, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट। मेरे भी फेवरेट। हमारे भी। ये तो बहुत बढ़िया सरप्राइज था गट्टू चिंकी। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। हरी के लाए हुए पराठे, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे सब आपस में मिलजुल कर खा गए। खाना खाते वक्त हंसी मजाक मस्ती तो चल ही रही थी। अंत में सभी ने गुलाब जामुन खाया और गट्टू चिंकी के सरप्राइज की, यानी कि गट्टू चिंकी की मम्मी की जम के तारीफ हुई। चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी। अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोल कर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी, चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी,
लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड। मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ। सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो? कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है। मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी उसे। शॉपिंग ले जाना था, लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कबर्ड ने कैंसल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह एकदम से खुल गया और कबर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी, आप हमेशा ऐसा करती हो? गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई। सैटरडे शाम की बात है। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊं ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओह मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी, हमें शॉपिंग करने भी जाना है। ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो। जाओ गट्टू, भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंच ही गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो, जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लूं या फिर वो वाली, या फिर पूरी दुकान ही लूं? इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ, सो नाइस। ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी। एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है। नहीं, मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस हैं, तुम वो ट्राई करो। नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिंकी। सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला, तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने। तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है चिंकी। इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई। बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो, उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है। ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा। मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ, ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागते हुई ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई।
नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट। चलो अब 2-2 प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं। चलें? हाँ चलो। गट्टू, चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए। ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी, हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियाँ। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में। बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियाँ शुरू हो गई। बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा। जाओ भागो। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए। उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम, ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है। आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं। चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों, छुट्टियां लग गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं, हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है, आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे, तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था। अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू। ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू, चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी, जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का ऐड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते। चलना, तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है। आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा,
लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है। चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मा, क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से 2 चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी, अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते। वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद। अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बनाकर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया। गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू, बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा, तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते। हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया। वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। लेकिन चिंकी, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा, मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना। इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं, मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू, अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी, आप देख रही हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ? मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं। आपने देखा था ना, जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा, वो फिल्म है। रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बढ़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह अपने बालों को पकड़कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा, हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वह तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाह, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है। तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे
और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल। मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है। तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ। क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखें? वाह, क्रेजी कट। आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार-बार से बोले, कमाल कर दिया आपने। गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट देखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो। मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाओ गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसकी क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाह गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है। बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वो अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू, मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ। मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा। जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा, समझ गया। तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम? नहीं बंटी, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया, सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी, ये क्या करके आ गया? ये तुम पर नहीं, बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे। बार्बर भी मुझे समझा रहा था, लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो। नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी। अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। नीतू दीदी, घर में मेहमान आ जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी के घर भी एक मेहमान आने वाला था। एक शाम गट्टू चिंकी रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। चिंकी, रिमोट मुझे दो, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। रिमोट देती हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और फिर रिमोट की खिंचाई शुरू। गट्टू चिंकी झगड़ रहे थे, तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन रहा है। अरे अरे, झगड़ा मत करो। देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। नीतू, अंदर आओ बेटा।
गट्टू चिंकी रिमोट भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक लड़की अंदर आई। गट्टू चिंकी उस नई मेहमान को देखते रह गए। गट्टू चिंकी, पहचाना? हाय गट्टू चिंकी। हाय। हेलो। जरा बताओ तो कौन है? दोनों ने काफी सोचा, फिर भी वो नहीं पहचान पाए। पापा बताने ही वाले थे कि तभी मम्मी बोली, नीतू चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फ्रेश होकर कुछ खा लो, चलो। मम्मी नीतू दीदी को अंदर ले गई। बेचारे गट्टू चिंकी की ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। पापा बताओ ना, कौन है वो? अरे तुम्हारी ममता बुआ है ना, उनकी छोटी बेटी है, मतलब तुम्हारी कजिन है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे देखा नहीं। कल उसकी सीईटी एग्जाम है, इसलिए आइए हमारे शहर। ऐसा कहकर पापा चले गए और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू दीदी से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी गेस्ट रूम की तरफ भागने लगे कि तभी अचानक उनके सामने मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं। कहाँ भागे जा रहे हो? गट्टू चिंकी मम्मी का इशारा समझ गए और उन्होंने बात ही पलट दी। हम पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ तुम नीतू के कमरे में जा रहे हो, लेकिन खबरदार आज उसे परेशान किया तो कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ना है। चलो यहाँ से। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करें? वो पढ़ाई कर रही है। अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है मम्मी। आइडिया, हम अपनी किताबें लेकर दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सोचेंगी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं कह पाएंगी। चलो। दोनों अपने कमरे में गए और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे में चले आए। नीतू दीदी चश्मा लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गट्टू चिंकी की तरफ देखा भी नहीं। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी से बात कैसे शुरू करें। ये दीदी तो बड़ी ही खड़ूस है, देख भी नहीं रही। धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी मुसीबत में पड़ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गट्टू ने अपनी किताब दिखाई। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा नाटक की प्रॉपर्टी तो ढंग से चुनो, ये पिछले साल की किताब है। ये सुनकर नीतू दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। सॉरी, लेकिन मैं अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही हूँ। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जानबूझकर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा कहकर नीतू दीदी फिर से हंसने लगी। गट्टू चिंकी आओ, मेरे पास आओ। गट्टू चिंकी उनके पास गए। दीदी ने दोनों को हग किया और चूम लिया। तुम दोनों बहुत स्वीट हो। उन्होंने अपनी पर्स में से 2 बड़े बड़े चॉकलेट निकालकर गट्टू चिंकी को दिया। चॉकलेट पाकर गट्टू चिंकी का तो मूड बन गया। फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी दोस्ती हो गई। डिनर करते हुए तो दीदी ने काफी खुलकर बातें की। नागपुर से वो सबके लिए संतरे की बर्फी लाई थी। सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। चलो नीतू, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है ना। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या कल आप जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने कैसे मुंह बना लिया है। अरे मैंने बताया था ना तुम दोनों को, कल उसके एग्जाम है। एग्जाम के बाद वो फिर से आएगी और हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो कहेगी तो भी नहीं। ये बस बहुत हुआ हंगामा, अब नीतू को सोने दो। एक तो सफर करके आई है और कल उसका एग्जाम है। दीदी हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर वो सो नहीं पाएगी। नीतू तुम जाओ अपने कमरे में। नीतू दीदी उठकर चली गई और गट्टू चिंकी मम्मी की तरफ काफी गुस्से से देखने लगे। रात के 9:30 बज गए थे। कमरे में गट्टू चिंकी नीतू दीदी की ही बातें कर रहे थे। दीदी खड़ूस नहीं है, अच्छी है। कितना अच्छा होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ, लेकिन ये मम्मी भी ना। तभी अचानक गट्टू को याद आया। अरे हमने दीदी को तो गुड नाइट बोला ही नहीं।
चलो बोलकर आते हैं। गट्टू चिंकी बाहर भागे तो बाहर दीदी उनके कमरे की तरफ ही आ रही थी। कहाँ जा रही हो? आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे पापा बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोना है। ये लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम? अरे डोंट वरी, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन भी हो गई। अब बस तुमसे बात करनी बाकी है। तो चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी दीदी को लेकर कमरे की तरफ निकल पड़े। हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा के भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो, हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा! मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे। आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे, हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं, मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू, गट्टू ढूंढेगा हम सबको। उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10। मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना, मम्मी ने बोला था। उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया। गट्टू ने मोबाइल निकालकर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं, गलती आपकी है। आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है।
आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप। मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिपकर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई? अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा, मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है? चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है। मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी, खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी? हाँ पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या। और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी, आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। चलो 1 2। अरे अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे। फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है। खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मीटिंग कैंसल। आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई छिपो सब। 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। चिड़ियाघर की सैर। गट्टू चिंकी ने सभी पालतू जानवर देखे थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मामा जी की गांव वाली गाय, बैल और बकरी भी। लेकिन जंगली जानवर सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखे थे। उन्हें जंगली जानवर देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी जंगल जाकर जंगली जानवर तो नहीं देख सकते थे, और पापा के पास दोनों को जू ले जाने का वक्त भी नहीं था। उन्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। बेचारे गट्टू चिंकी पापा से जू ले जाने की जिद करके बोर हो गए थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया, जू देखने का मौका उनके पास खुद चल कर आया। क्लास में एक दिन मिश्रा सर पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गए और कहने लगे, अरे मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं हमारी क्लास की छोटी सी ट्रिप जू में ले जाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको सभी जंगली जानवर और पक्षियों से मिलवाऊंगा और उनकी जानकारी भी दूंगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारे गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, उछलते हुए पापा से मिले। पापा हमेशा की तरह लैपटॉप पर बिजी थे। पापा, आपकी एक टेंशन खत्म हो गई। अरे भाई, कौन सी टेंशन? हमें जू ले जाने की। जू? दूसरे दिन गट्टू चिंकी जू जाने के लिए काफी अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुँचे। उछलते हुए बस में बैठ गए और बस चिड़ियाघर की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे बाद बस शहर के बाहर बसे हुए एक बड़े से चिड़ियाघर के सामने जाकर रुक गई। सारे बच्चे लाइन में नीचे उतरे और चिड़ियाघर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाहर एक टिकट काउंटर था। पास ही में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कुछ सूचनाएं दी गई थी। बच्चों, बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि जू में हमें कैसे बिहेव करना है। गट्टू चिंकी ने बड़े ही ध्यान से बोर्ड पढ़ा। चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन सर टिकट्स। डोंट वरी गट्टू, जू के टिकट ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। मैंने कल ही हम सबके टिकट्स निकाल लिए थे। बच्चे अंदर पहुँचे तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी नई दुनिया में आए हैं। जू शहर का हिस्सा होकर भी वहाँ अंदर ना तो हॉर्न की आवाजें थी और ना ही लोगों के चीखने चिल्लाने की। सिर्फ पक्षियों की चहल पहल और जानवरों की आवाजें आ रही थी। फिर बच्चे एक बड़े से पिंजरे के पास आए
तो अंदर एक लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ था। जिराफ गर्दन ऊंची करके एक पेड़ के पत्ते खा रहा था। इसकी गर्दन तो देखो। हाँ, गर्दन इतनी ऊंची है तो फिर पानी कैसे पीता होगा? जिराफ एक जंगली जानवर है, साथ साथ शाकाहारी जानवर है। जंगलों में पेड़ ऊंचे होते हैं। जिराफ की गर्दन पेड़ के पत्तों तक पहुंच पाए और वो आसानी से भोजन कर सके, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। पानी पीते समय उसे दिक्कत काफी होती है, लेकिन उन पर भी उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जिराफ अपने सामने वाले 2 पैर घुटनों में मोड़ देता है और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फिर पानी पीता है। इस प्रकार मिश्रा सर बच्चों को एक एक जानवर दिखाते गए और उनकी जानकारी देते गए। बच्चों ने हिरन, ज़ेब्रा, लंगूर जैसे कई जानवर देखे। फिर उन्होंने काफी सारे पक्षी भी देखे, जिसमें चिड़िया, तोते, हंस और बाकी भी अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी थे। अरे वो देखो! चिंकी ने बच्चों को एक पिंजरा दिखाया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोर अपने मोर पंख फैलाकर झूमता हुआ नाच रहा था। मिश्रा सर ने बच्चों को पानी में तैरती हुई मछलियाँ, मगरमच्छ जैसे और भी जानवर दिखाए। सांप देखकर तो बच्चे काफी डर गए। ब्लैक किंग कोबरा तो सबसे खतरनाक दिख रहा था। फिर वही जू में बैठकर सबने खाना खाने का प्रोग्राम भी बनाया। खाना खाते हुए मिश्रा सर बच्चों के प्रश्नों का समाधान भी कर रहे थे। सर, क्या इन जानवरों की पूरी देखभाल होती है यहाँ? हाँ, उनका खाना पीना, डॉक्टर, दवाई सबकी व्यवस्था जू में ही होती है। उसके लिए बहुत से अफसर और मजदूर दिन रात काम करते हैं यहाँ पर। सर, प्यारे प्यारे जानवरों को पिंजरे में कैद करके क्यों रखा जाता है? इन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? गुड क्वेश्चन चिंकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ कैद हैं। बस हर जाति प्रजाति का एक एक जीव यहाँ रखा गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि लोग इन्हें देख सके। सोचो, अगर जू नहीं होता तो जानवर देखने के लिए हर कोई जंगल जाने की हिम्मत थोड़ी करता। दूसरा कारण है, जानवरों की स्टडी करने के लिए उनकी पूरी स्टडी की जाती है यहाँ। यह स्टडी जानवरों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है और हम मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि हमें एक साथ एक धरती पर रहना है तो एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार मिश्रा सर ने बच्चों को और भी काफी जानकारी दी। फिर खाना खाने के बाद मिश्रा सर बोले, बच्चों, अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम शेर का सामना करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो काफी सारे बच्चे डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डरी थी चिंकी। चिंकी तो टाइगर देखने भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गट्टू और मिश्रा सर भी उसे समझाने लगे। बेटा, टाइगर पिंजरे में है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। और अगर टाइगर ही नहीं देखा फिर जू में आने का फायदा ही क्या है? हाँ चिंकी, वो शेर है तो तुम शेरनी हो। शेर को दिखा दो कि शेरनी भी किसी से कम नहीं है। फिर चिंकी मान गई और सबने टाइगर भी देखा। टाइगर काफी शांत लेकिन काफी दमदार था। उसे देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग और अनोखा था। सबने टाइगर के साथ कुछ वक्त बिताया। फिर सब हाथी और ऊंट पर बैठकर पूरा चिड़ियाघर घूमे। फिर शाम होते ही वापस अपनी बस में सवार होकर चिड़ियाघर को टाटा बाय बाय करते हुए घर की तरफ निकल पड़े। डांस कंपटीशन। गट्टू चिंकी को डांस करना बेहद पसंद था, लेकिन अब तो उनके सिर पर डांस का भूत प्रॉपर सवार हो चुका था। अरे भाई, बात ही ऐसी थी। स्कूल ने गैदरिंग का आयोजन किया था, जिसमें डांस का तगड़ा कंपटीशन होने वाला था। तब से डांस दोनों की नस नस में दौड़ने लगा था। I am a disco dancer, ना 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 ना। I am a disco dancer, ना 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 ना। चिंकी, क्यों चिढ़ा रही है मुझे? मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? मैं डिस्को डांसर बोल रहा हूँ और तू ना ना कह रही है। क्या मैं डांसर नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम परफेक्ट डांसर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे डांस में रिदम मिसिंग है। ये सुनकर गट्टू चिढ़ गया। ये सब उस हरी ने मुझसे कहने के लिए कहा है ना तुम्हें। अब हरी कहाँ से आ गया बीच में? हरी तुम्हारा डांस पार्टनर है ना। तुम दोनों को लगता है कि डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगे, इसीलिए बाकी जोड़ियों को तुम डिमोरलाइज कर रहे हो ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, बस जो देखा वो बोलते हैं। अब है तुमसे रिदम मिसिंग तो है, और रहा कंपटीशन का सवाल तो ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे।
तो देखा आपने, इस डांस कंपटीशन की वजह से गट्टू चिंकी का घर घर नहीं, जंग का मैदान बन गया था। स्कूल में भी यही माहौल था। गैदरिंग की वजह से पढ़ाई का कुछ टाइम प्रैक्टिस को दिया गया था। डांस कंपटीशन के लिए कुछ जोड़ियां भी बनाई गई थी, जिसमें हरी और चिंकी की एक जोड़ी, गट्टू और गुड्डी की एक, ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बहुत से जोड़ियां बनाकर उनमें कंपटीशन होने वाला था। इन जोड़ियों को ट्रेन करने के लिए बाहर से 2 ट्रेनर बुलाए गए थे। इशिता मैम और रॉकी सर दोनों जोड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हरी और चिंकी पहले से ही काफी अच्छे डांसर थे और अब तो पार्टनर थे दोनों, जिससे दोनों का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था। डांस के लिए गाना भी दोनों ने काफी दमदार चुना था। बाकी जोड़ियां भी ठीक ठाक थी, लेकिन गट्टू और गुड्डी की जोड़ी, दोनों में रिदम मिसिंग था। दोनों एक साथ डांस करते हुए काफी अजीब लगते और सारे उन पर हंसते हुए मजाक बनाने लगते। लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करे, उन्हें वैसे ही डांस आता था और रिदम लेस डांस करते हुए उन्हें काफी मजा भी आता था। लेकिन कंपटीशन के लिए वो काफी नहीं था। सर और मैम हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों वो स्टेप्स और बीट पकड़ ही नहीं पाते और हमेशा अलग अलग तरीकों से डांस करते। गट्टू और गुड्डी, बेटा क्या कर रहे हो? बीट्स छोड़ो, तुम दोनों तो एक दूसरे को मैच भी नहीं कर पा रहे हो। दोनों में रिदम ही नहीं है इशिता, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो सारे बच्चे हंसने लगे। माहौल देखकर गट्टू भी समझ गया था कि कंपटीशन तो चिंकी और हरी ही जीतेंगे। गट्टू, हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हमें कंपटीशन से आउट हो जाना चाहिए। नहीं गुड्डी, डांस सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता। हम दोनों भले ही रिदम में ना हो, लेकिन जो कुछ करते हैं वो करते हुए हमें मजा तो आता है ना। बस वही मजा लूटने के लिए हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। गट्टू की ये बात रॉकी सर ने सुन ली और वो इम्प्रेस हो गए। चलो बच्चों, प्रैक्टिस टाइम खत्म, अब हम कल मिलते हैं, बाय। गट्टू और गुड्डी, तुम दोनों रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरी, जरूर सर गट्टू और गुड्डी को कंपटीशन से आउट हो जाने के लिए कहेंगे। हाँ, बेचारे गट्टू और गुड्डी बिना डांस किए ही आउट हो जाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गुड्डी और गट्टू उसमें नहीं थे। देखा हरी, कल क्या कहा था मैंने? और देखते देखते स्कूल में गैदरिंग का माहौल बन गया और वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। डांस कंपटीशन का दिन। थिएटर दर्शकों से पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी मौजूद थे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी आए हुए थे। तालियां बजाकर हमारी पहली जोड़ी का स्वागत कीजिए, राखी और अंशुमन। राखी और अंशुमन स्टेज पर आए और उन्होंने बेहतर डांस किया। उनके बाद और भी जोड़ियां डांस करती रही। फिर मिश्रा सर ने एक और जोड़ी बुलाई। स्वागत कीजिए चिंकी और हरी का। ऑल द बेस्ट बच्चों। हरी और चिंकी स्टेज पर आए और हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस देने लगे। उनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि उनका डांस खत्म हुआ और फिर भी तालियां बजती रही। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी लास्ट जोड़ी, गट्टू और गुड्डी। कम ऑन गट्टू। अरे, ये दोनों भी है कंपटीशन में? डोंट वरी चिंकी, उनका मजाक ही बनने वाला है वैसे भी। गट्टू और गुड्डी ने जैसे ही डांस शुरू किया, सब सांसें रोक कर देखने लगे। ना बीट्स ना म्यूजिक, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। दोनों बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और परफेक्ट ऑफ बीट डांस कर रहे थे। दोनों का ट्यूनिंग और स्टेप्स इतने यूनिक थे कि सबकी आंखें बस दोनों पर ही टिकी हुई थी। दोनों का दमदार परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो तालियों के साथ साथ वंस मोर चिल्लाने लगे। तो इस दमदार डांस कंपटीशन के विनर हैं चिंकी और हरी। ये चिंकी और हरी उछलते हुए स्टेज पर गए और अपनी ट्रॉफी ले आए। कंपटीशन के विनर तो आपने देख ही लिए। अब मैं ऑडियंस के दिलों को जीतने वाले 2 जादूगर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, गट्टू और गुड्डी को।
दोनों के लिए एक स्पेशल प्राइज है। ये गट्टू और गुड्डी स्टेज पर गए। दोनों ने प्राइज लिया और फिर गट्टू ने माइक पर कुछ बोलना चाहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ठीक से डांस भी नहीं कर पा रहे थे, फिर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। तो दोस्तों, माना कि दोनों में रिदम नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। हमारा ये कॉन्फिडेंस देखकर रॉकी सर ने हमें गाइड किया। वो बोले, तुम बीट में डांस नहीं कर सकते तो ऑफ बीट करो। गुड्डी और मैंने काफी मेहनत की और हम इस स्पेशल प्राइज के हकदार बने। हमारे पास जो नहीं, उसके लिए रोने से बेहतर है हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करना। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स विजन रखना। ये हमने इस कंपटीशन से सीखा। थैंक यू। गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी, हरी, उनके 2 ट्रेनर और बाकी सभी ऑडियंस इम्प्रेस हो गई और सबने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मम्मी का बर्थडे। रात का समय था, 9 बज रहे थे। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहे थे और पापा वहीं बैठे बैठे ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहे थे। मम्मी बेचारी किचन में काम कर रही थी। बर्तन और बाकी सारे काम खत्म करके मम्मी ने किचन साफ किया और मम्मी हॉल में आई। अरे ये क्या, आप सब अभी तक जाग रहे हो? गट्टू चिंकी, टीवी बंद करो और भागो अपने कमरे में। रात बहुत हो चुकी है। मम्मी प्लीज, कल वैसे भी संडे है, हमें कार्टून देखने दो ना। लेकिन बेटा। मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपके सीरियल्स के बीच में हम आपको डिस्टर्ब करते हैं क्या? चिंकी की बात सुनकर मम्मी बेचारी नाराज हो गई और उन्होंने अपनी नजर पापा की तरफ घुमाई। अरे कब तक इन फाइलों में उलझे रहोगे? सोना नहीं है क्या? रोज तो खाना खाते ही सो जाते हो, आज क्या हो गया? प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। एक सेकंड बहुत कीमती है मेरे लिए। ऐसा कहकर पापा फिर से फाइल्स में खो गए और मम्मी बेचारी सबको बारी बारी देखती रही। बच्चों को कार्टून देखना है, इन्हें ऑफिस का काम करना है और ना ही कोई मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं बेडरूम में जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी बेडरूम की तरफ निकल गई। जैसे ही मम्मी गई, पापा ने फाइल पटक दी। फाइल देख देख कर तो मम्मी से पहले मैं ही सो जाता। तभी चिंकी जम्भाई लेते हुए बोली, सोना नहीं है पापा, सोना नहीं है ना गट्टू। चिंकी ने गट्टू की तरफ देखा तो गट्टू घोड़े बेचकर सो रहा था। गट्टू उठो, उठो बेटा। अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। गट्टू उठो, गट्टू, गट्टू 12 बज गए हैं। ये सुनते ही गट्टू झट से उठकर बैठ गया। 12 बज गए, चलो चलते हैं। कहाँ है केक? गट्टू की हालत देखकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, गट्टू 12 अभी बजे नहीं और केक अभी आया नहीं। तुम जाओ और देख कर आओ मम्मी सो रही है या नहीं। गट्टू जाने लगा तो पापा पीछे से चिल्लाए, और सुनो, सिर्फ देख कर आना, वहीं मम्मी के पास सो मत जाना। गट्टू चला गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, मम्मी सो रही है। यस। ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? पापा आप एक काम करो, दरवाजा खोल दो। वो क्यों? अरे डिलीवरी बॉय आकर डोरबेल बजाएगा तो आवाज से मम्मी जाग जाएगी और हमारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाएगा। चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। ऐसा कहकर पापा दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने केक का बॉक्स लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। क्या परफेक्ट टाइमिंग है सर, मैं बस बेल बजाने ही वाला था। ये लीजिए आपका केक। पापा ने केक लिया और पेमेंट कर दिया। तभी हाथ में कुछ पैसे लेकर चिंकी आई और डिलीवरी बॉय को देने लगी। सॉरी, हमें सर्विस टिप लेना अलाउड नहीं है। ये टिप आपके सर्विस के लिए नहीं, आपने डोरबेल नहीं बजाई इसलिए है, प्लीज रख लीजिए। बॉय ने टिप ले ली और वो वहाँ से चला गया। केक फ्रीज में रख दो और सारी तैयारियां कर लो। चिंकी ने केक फ्रीज में रखा और वो गट्टू के साथ मिलकर कैंडल्स और बाकी सामान रेडी करने लगी। ठीक 11:59 पर गट्टू, चिंकी और पापा मम्मी के बेड के सामने बड़ा सा केक लेकर खड़े थे। बेचारी मम्मी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पापा ने टाइम देखा, जैसे ही 12 बजे
सबने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी नींद से जागकर झट से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कि वो सपना देख रही है। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और बैकग्राउंड सॉन्ग भी बजने लगा और केक कटिंग शुरू हुई। थैंक यू सो मच। मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। मैं तो भूल ही गई थी। याद कैसे रहता? दिन भर तुम इतने काम करती हो, बस हमारी सर्विस में उलझी रहती हो। डोंट वरी मम्मी, हमें याद था। तभी मैं सोचूं, अचानक सबकी नींद कैसे गायब हो गई। कोई कार्टून देख रहा है तो कोई फाइल में उलझा है। मम्मी सच बताओ, हमें बहुत नींद आ रही थी। गट्टू तो बैठे बैठे सो रहा था, लेकिन हमें आपको सरप्राइज देना था। तो दे दिया सरप्राइज। हो गए सारे सरप्राइज खत्म। ऐसे कैसे? हम अभी आते हैं। गट्टू चिंकी भागते हुए गए और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए। सबने एक एक गिफ्ट मम्मी को दिया और मोबाइल से फोटोज कैप्चर किए। मम्मी अभी भी ढेर सारे सरप्राइज बाकी है। चिंकी बताओ। नहीं, पापा बताएंगे। अरे अच्छा ठीक है। बच्चों ने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज की है। सारा इंतजाम खुद गट्टू चिंकी ने किया है। तुम्हें कल बस एंजॉय करना है। बच्चों ने खाना वाना सब बाहर से ऑर्डर कर लिया है। सोसाइटी में सबको इनविटेशन दिया गया है। और एक बड़ी बात। कौन सी बात? पता है कल पार्टी में तुमसे मिलने कौन आ रहा है? बचपन की तुम्हारी सारी सहेलियां जो समय के साथ साथ तुमसे बिछड़ गई थी। गट्टू चिंकी ने सोशल मीडिया से सबको ढूंढ निकाला और इनविटेशन भेज दिया। ये सुनकर मम्मी इमोशनल होकर गट्टू चिंकी को बिलक गई। मम्मी आप खुश तो हो ना? आप सिर्फ हमें बताओ, हम आपके लिए और क्या करें? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम चारों मिलकर आज रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। दिन भर आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हो और घर आते ही टीवी और मोबाइल में चिपक जाते हो और मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। सॉरी मम्मी। हाँ, आज के बाद हम तुम्हें भी टाइम देंगे। फिर क्या? ऐसे ही बातें शुरू हुई और रात भर पेट भर बातें चलती रहीं। बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू चिंकी माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ है तो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी। सब शांत शांत था। मतलब सब कुछ म्यूट था। हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला, तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, 2 हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका।
सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू, चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए। ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना तो। गट्टू चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी? तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी? और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की तो सच में वो पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है। खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। गट्टू का पहला हवाई सफर। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। बाहर तेज धूप थी, इसलिए मम्मी उन्हें बाहर खेलने के लिए मना कर रही थी। फिर तो गट्टू चिंकी का बोर होना बनता है। घर में बैठकर पक गया हूँ मैं तो। अभी तो 1.5 महीना बाकी है गर्मियाँ खत्म होने में। पता नहीं घर में बैठकर इतने सारे दिन कैसे काटेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक शाम अचानक पापा ने घर में बम फोड़ दिया। अरे अरे, असली वाला बम नहीं, वो सरप्राइज वाला बम। बच्चों, 4 दिनों बाद हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। सच पापा? हाँ हाँ, 100% सच। वाह पापा, आपने आज अचानक बम ही फोड़ दिया। गट्टू चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर पापा बोले, अरे अरे, अभी इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, दूसरा बम फोड़ना अभी बाकी है। दूसरा बम? जल्दी बताओ ना पापा, हमसे अब रहा नहीं जा रहा। सुनोगे तो एकदम हवा में उड़ने लगोगे। अब बता भी दो पापा, इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो फिर सुनो, हम कुल्लू मनाली किसी ट्रैवल बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि प्लेन से जाने वाले हैं। दूसरे बम का धमाका इतना जोरदार था कि गट्टू चिंकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था।
पापा आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बच्चों, पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने तो हम चारों की फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करवा रखी है। हाँ, हम कुल्लू मनाली उड़ते उड़ते जाएंगे और उड़ते उड़ते आएंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू चिंकी के पैर जमीन पर कहाँ ठहरने वाले थे, वो हवा में इधर उधर उड़ने लगे और देखते देखते घर से बाहर भाग गए। अरे बच्चों, अब कहाँ भाग रहे हो? जाने दो जाने दो, इतनी बड़ी खुशी पेट में दबाकर थोड़ी रख सकते हैं। हरी और गुड्डी को बताने जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बावले हो गए हैं दोनों। बेचारे घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। अच्छा हुआ आपने कुल्लू मनाली का प्लान बना लिया। अच्छा, सिर्फ बच्चे बोर हो रहे थे, आप बोर नहीं हो रही थी? आप भी ना, अब मजाक छोड़िए, 4 दिनों बाद निकलना है। पैकिंग शुरू करते हैं। गट्टू चिंकी जब घर आए, वो दोनों भी अपनी अपनी पैकिंग करने लगे और देखते देखते दोनों के मोटे मोटे तगड़े तगड़े बैग्स बनकर तैयार हो गए। पापा ने जब दोनों के बैग्स देखे तो उनके होश ही उड़ गए। इतने मोटे मोटे बैग्स के पेट में क्या क्या रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं पापा, कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट, चटाई, खिलौने और बुक्स, शूज, सैंडल्स, गुल्लक, सब कुछ रखा है। बेटा, हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। फौरन सारा सामान खाली कर दो और जितना जरूरी हो उतना ही लो। इनका सामान है ही कितना, बस कपड़े ही तो लेने हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे कपड़े हमारे बैग में डाल दो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्यों मम्मी, हम हमारा सारा सामान क्यों नहीं ले जा सकते? बेटा, हवाई जहाज में ज्यादा सामान अलाउड नहीं होता है। जहाज पर ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए। तुम्हारे इतने वजनदार सामान से हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, जरा ये भी तो सोचो। और वैसे भी हम वहाँ होटल में रहने वाले हैं। टॉवल, ब्लैंकेट, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। फिर हम भला वहाँ बोझ क्यों उठाते फिरे? हम वहाँ सिर्फ एंजॉय करेंगे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा की बात मान गए और उन्होंने सारा सामान हटाकर जरूरत का सामान मम्मी पापा के बैग में डाल दिया। 3 दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार था। आज जिंदगी में पहली बार गट्टू चिंकी हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भरने वाले थे। दोनों काफी खुश और एक्साइटेड थे। टैक्सी से सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने एयरपोर्ट बाहर से कई बार देखा था, लेकिन अंदर से पहली बार देख रहे थे। एयरपोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत था। लोगों की काफी भीड़ इधर उधर भाग रही थी, फिर भी कहीं भी गंदगी नहीं दिखी। एयरपोर्ट काफी साफ सुथरा और सुंदर था। पापा, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी होती है। यहाँ देखो कितनी सफाई है। बेटा, गंदगी फैलाने वाले हम लोग ही होते हैं। बस स्टॉप हो या एयरपोर्ट, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये सब सेवाएं हमारे लिए ही है। हमें गुड सिटीजन बनकर उनका ख्याल रखना चाहिए। गेट पर सबके आईडी टिकट्स चेक किए गए और उन्हें अंदर छोड़ा गया। अंदर सामान चेकिंग, बॉडी की स्कैनिंग और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। गट्टू चिंकी का हवाई जहाज भी रनवे पर आकर खड़ा हो गया। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ एक बस में बैठ गए। हम बस में क्यों बैठे हैं? हम बस से कुल्लू मनाली जाने वाले हैं क्या? ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। अरे, ये बस हमें जहाज तक छोड़ेगी, फिर क्या? बस जहाज के पास पहुंच गई। गट्टू चिंकी पहली बार एरोप्लेन इतना करीब से देख रहे थे। वो काफी विशाल था। वाओ, चलो एक सेल्फी लेते हैं। पापा ने हवाई जहाज के साथ एक सेल्फी ली और सब लोग जहाज में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। गट्टू को विंडो सीट मिली थी, इसलिए चिंकी परेशान थी। डोंट वरी चिंकी, आधा सफर मैं यहाँ बैठूंगा, बाद में तुम बैठ जाना। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि सीट बेल्ट लगाकर सब तैयार बैठे और देखते देखते गट्टू चिंकी के प्लेन ने हवा में उड़ान भरी। हवाई जहाज 20,000 फीट ऊपर आसमान में तैर रहा था। खिड़की से बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। काफी खूबसूरत नजारा था। बीच बीच में एयर होस्टेस आकर ब्रेकफास्ट, जूस और चॉकलेट सर्व कर रही थी। खा पी कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया था। मैंने सोच लिया है, बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा और मैं एयर होस्टेस बनूंगी। हाँ बाबा, जो चाहे वो बनो, लेकिन पहले वो बादल देखो
देखो कितना बड़ा है। गट्टू चिंकी ने खिड़की से बाहर एक बादल देखा और देखते ही देखते दोनों भी बादल में खो गए और हवाई जहाज में बैठकर बादल छूने के सपने देखने लगे। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना, पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते, इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी। उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई। अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए
उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो, चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आँखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है
तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हिट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती है तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलियाँ रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सभी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना, आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना, उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, आओ मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। गट्टू गया नेशनल पार्क। गट्टू और चिंकी स्कूल में थे और उनकी जियोग्राफी की क्लास चल रही थी। दोनों बहुत ध्यान लगाकर टीचर की बातें सुन रहे थे। बच्चों, आज हम सब एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरह की जगह में रहना पसंद करते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि उनके खाने पीने की हैबिट्स कितनी अलग अलग होती है। सारे बच्चे ध्यान से टीचर की बातें सुन रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेर के बारे में। आप सब अपनी बुक्स में देखिए, उसमें आपको बेर की फोटो दिखाई देगी। सब बच्चे अपनी बुक में देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी बेयर की फोटो दिखती है। बच्चों, ये एक स्लॉथ बेर है। बेर की ये स्पीशीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये बेर रहता तो जंगल में है, पर सोने के लिए वो अक्सर आसपास की गुफाओं में जाता है। बेर का फेवरेट खाना है चींटियां, पर कभी कभी वो फ्रूट्स और सीड्स भी खा लेते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बेर के बारे में जानकर? हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बेयर के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा था। टीचर ने भी बच्चों को ऐसे ध्यान से सुनते देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अब हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे। एलिफेंट जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है और जो एलिफेंट्स
इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक होते हैं। एलिफेंट्स को अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद होता है और इसीलिए वो सब साथ साथ ही घूमते हैं। एलिफेंट्स को घास, पत्तियां और केले खाना बहुत पसंद है और वो एक दिन में कम से कम 330 पाउंड खाना खा सकते हैं। क्या 330 पाउंड खाना? इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं एलिफेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है तो उसे बहुत सारा खाना पड़ता है। समझ गए बच्चों? सारे बच्चे एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। मैम, ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वैसे तो एनिमल्स जू में भी मिलते हैं पर वो उनका असली घर नहीं होता। इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि इनके असली घरों में देखने के लिए तुम्हें नेशनल पार्क जाना पड़ेगा। स्कूल ओवर हो जाता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पापा के एक पुराने फ्रेंड मोनू अंकल आए हुए हैं। आओ आओ बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो बहुत अच्छे अंकल। बच्चों, मोनू अंकल तुम दोनों को घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। चलो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे? गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को एक साथ एक आइडिया आता है। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हमें नेशनल पार्क घूमने जाना है। नेशनल पार्क शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए गट्टू और चिंकी की 2 दिन की ट्रिप थी मोनू अंकल के साथ। मम्मी दोनों के बैग्स पैक कर देती हैं और मोनू अंकल गट्टू और चिंकी को लेकर नेशनल पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी नेशनल पार्क पहुंच गए और मोनू अंकल जंगल सफारी की टिकट्स लेकर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो मोनू अंकल के पीछे पीछे चल दिए। सामने एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें 2 लायंस बने हुए थे और उस गेट से एंटर करते हुए उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे जिसपे कई तरह के मैप्स बने हुए थे। कुछ बोर्ड्स पर लिखा था कि वहाँ कचरा फेंकना मना है। गट्टू और चिंकी, हमारी जंगल सफारी 2 घंटे की होगी। वो देखो, सामने हमारी टीम, गाइड और ड्राइवर जीप में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मोनू अंकल और गट्टू चिंकी जाकर जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ गट्टू और चिंकी के एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ने लगी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी बेयर और एलिफेंट को देखना था। नेशनल पार्क का घना जंगल अब शुरू हो गया था। सबसे पहले गाइड ने सारी टीम को 2 छोटे छोटे पिकॉक्स दिखाए जो कि आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वाह, कितना सुंदर है ये पिकॉक। सच में मैंने कभी इतने सुंदर पिकॉक्स नहीं देखे हैं। बच्चों की बात सुनकर मोनू अंकल मुस्कुरा दिए। आगे बढ़ते हुए गाइड ने दूर खड़े एक डियर की तरफ इशारा किया जो कि एक छोटे से तालाब से पानी पी रहा था। गाइड ने ड्राइवर से जीप को स्लो करने के लिए कहा और बाकी सबसे एकदम शांत रहने के लिए कहा। गट्टू चिंकी, एकदम शांत रहना। अगर इस डियर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो भाग जाएगा। गट्टू और चिंकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर जीप आगे बढ़ी। जीप एक जंगल में पहुंचकर रुक जाती है। क्या हुआ अंकल, हम यहाँ क्यों रुके हैं? चिंकी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लायन है, अब हम उसे देखेंगे। अरे वाह, अब हम लायन देखेंगे। मुझे तो डर लग रहा है अंकल, कहीं उस लायन ने हमें खा लिया तो? अरे नहीं नहीं चिंकी, हमारी जीप तो उससे बहुत दूर रहेगी, वो हमें देख भी नहीं पाएगा। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कुछ घनी झाड़ियों के पीछे जाकर रुक गई। गाइड ने सारे टूरिस्ट को एक एक करके बाइनोकुलर्स दिए और दूर बैठा एक लायन दिखाया। देखो, उस लायन ने अभी अभी अपना शिकार खाया है और अब आराम कर रहा है। कितना बड़ा लायन है ये, मुझे तो इसे देखकर मजा ही आ गया। हाँ सच में, कितना बड़ा है ये लायन और साथ ही साथ कितना खतरनाक भी लग रहा है। फिर जीप आगे चल पड़ी। आखिर में गट्टू और चिंकी को जिस एनिमल का इंतजार था वो दिख ही गया। उनके आसपास की जमीन थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट का हर्ड उनके सामने से निकल रहा था। इतने सारे एलिफेंट्स को अपने सामने देखकर गट्टू और चिंकी तो एकदम हैरान रह गए थे। बाप रे, कितना बड़ा है ये एलिफेंट और इसके बाकी के दोस्त। हमारी टीचर सही कहती थी, ये सब तो आराम से खा जाते होंगे।
330 पाउंड खाना। लेकिन इसके लिए इतना खाना आता कहाँ से होगा? भला कौन बनाता होगा? अरे इस नेशनल पार्क में काम करने वाले लोग ही इन सारे एनिमल्स के खाने पीने का ध्यान रखते हैं बच्चों। इस बड़े से एलिफेंट का खाना भी वही लोग लाते हैं। ऐसे ही जीप आगे बढ़ती रही और गट्टू और चिंकी ने बहुत सारे एनिमल्स देखे। उन्होंने रैबिट, मॉन्की, जिराफ, राइनोसेरस को भी देखा। गट्टू और चिंकी को हर एक एनिमल को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि उनके घर के आसपास तो उन्होंने कभी भी कोई बड़ा एनिमल नहीं देखा था। बहुत पहले चिंकी की एक फ्रेंड के घर में एक छोटा सा रैबिट हुआ करता था, पर यहाँ जो रैबिट्स थे वो तो बहुत अलग थे। ये रैबिट्स उस रैबिट से ज्यादा बड़े थे और ज्यादा सुंदर भी। उन्हें एनिमल को देखने के साथ में अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ लेसन्स भी याद आ रहा था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और जंगल सफारी पूरी हुई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब पूरे हो गए। हाँ, सच में बहुत मजा आया। मोनू अंकल दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे और फिर उन्होंने दोनों को एक एक आइसक्रीम दिलाई और सब लोग घर की तरफ चल पड़े। अंकल, हमें आप फिर से नेशनल पार्क लेकर जरूर आइएगा। हाँ अंकल, हमें यहाँ बहुत मजा आया। मैं तो फिर से जरूर आना चाहूँगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मैं अगली छुट्टियों में फिर से तुम्हें नेशनल पार्क घुमाने लाऊंगा। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी को नेशनल पार्क की ढेर सारी बातें बताई। मम्मी भी उन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गईं। अरे वाह, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने वहाँ कितना कुछ सीखा। चलो अब मोनू अंकल को बाय कर दो और हाँ, थैंक यू भी बोलो। बाय बाय अंकल, आप हमसे मिलने फिर से जल्दी आना। हाँ अंकल, थैंक यू हमें घुमाने ले जाने के लिए। हाँ बच्चों, जरूर। इतना कहकर मोनू अंकल अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने सब दोस्तों और अपने टीचर्स को भी बताया कि उन्होंने नेशनल पार्क में कितने सारे एनिमल्स देखे। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी, किधर है आप? मम्मी, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी, मैं क्लास में 3rd आई। और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे। इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी, मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊंगा। हाँ हाँ, चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है। फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाह, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी, मुझे भी बताओ। हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी, आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो।
गट्टू, आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी। फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है, सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा, गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी, चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी, कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा मैं आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ, दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं, एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले। अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों? मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ, करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी, मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना, एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कसकर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कसकर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुरक कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है? हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाह, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। चश्मिश चिंकी। आजकल के फैशन को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदतें भी ध्यान में नहीं आती। जैसा सबके साथ होता है वैसा खुद के साथ हो जाए तो उन्हें वो बात नॉर्मल लग जाती है।
लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारी चिंकी के साथ हुआ है। सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ नाश्ता करते हुए चिंकी ने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, स्कूल प्रिंसिपल ने हमारे डिवीजन के लिए भी आर्ट गैलरी में जाने की परमिशन दे दी। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर पापा ने कहा, अच्छी बात है बच्चों, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। पापा, लेकिन सैटरडे से पहले मेरा चश्मा तो आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताना कम करो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें चश्मा लगा है। ठीक है ना मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है। अच्छा लगेगा चिंकी पर नया चश्मा, लेकिन चिंकी तो चश्मिश हो जाएगी। गट्टू चिंकी ने झटपट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। शुक्रवार के दिन पापा ने चिंकी का नया नंबर वाला चश्मा चिंकी को दिया। चिंकी तो अपने चश्मे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। मम्मी गट्टू और चिंकी के लिए रूम में पानी रखने के लिए आई, तब देखा कि चिंकी आईने के सामने खड़ी होकर काफी देर तक खुद को देख रही है। मम्मी ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। चिंकी की बात पर मम्मी को हैरानी हुई कि चिंकी अपने कमजोर नजर को लेकर दुखी होने के बजाय नए चश्मे की फैशन के नाम पर खुश हो रही है। चिंकी को मम्मी ने इस वक्त कुछ नहीं बोला और सोने के लिए चली गई। शनिवार के दिन जैसा तय हुआ था, गट्टू चिंकी अपने बाकी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्ट गैलरी वाकई काफी बड़ी थी। गट्टू चिंकी और उनके दोस्त पहली बार इस तरह की आर्ट गैलरी देखने आए हैं। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुराने स्टैचूज रखे हैं। जिस तरह आर्ट गैलरी में मौजूद पुरानी चीजों ने सभी को अट्रैक्ट किया, उसी तरह चिंकी के चमकदार और फैंसी चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वाह चिंकी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, बहुत ही फैंसी है। सच में चिंकी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी मम्मी से बोलकर चश्मा बना लूंगी और कहूंगी कि मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। गुड्डी के इस बात पर गट्टू, चिंकी, बंटी, भूषण, हरी सभी लोग हंसने लगे। यहाँ घर पर मम्मी चिंकी को लगे चश्मे के बारे में सोच रही है और अब मम्मी ने गट्टू चिंकी के नानी को फोन किया और चिंकी को लगे चश्मे की बात बताई। नानी को भी हैरानी हुई। अरे चिंकी को इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया? अभी उसकी उम्र ही क्या है। चिंकी से कहना अपनी कुछ आदतें बदले। कच्ची उम्र में चश्मा लगा है तो वो निकल भी जाएगा। थोड़ा बहुत योगा करेगी तो नजर तेज हो जाएगी उसकी। मम्मी को नानी की बात ठीक लगी और वो सोचने लगी कि चिंकी स्कूल से आते ही मम्मी के या पापा के फोन पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है और लगातार गेम खेलती रहती है। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद चिंकी ने मम्मी का फोन लिया और हर रोज की तरह आज भी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नीचे चला गया, लेकिन चिंकी ने अपना हाथ का मोबाइल नहीं छोड़ा। मम्मी किचन में काम कर रही है। जानती है कि चिंकी गट्टू के साथ खेलने नहीं गई है और हॉल में बैठकर मोबाइल पर ही लगी है। तभी मम्मी ने कहा, चिंकी बेटा, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चिंकी ने भी देखा कि मोबाइल में चार्ज नहीं है और मम्मी के पास किचन में चली गई और चार्ज पर लगाकर मोबाइल में खेलने लगी। हद होती है बेटा, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लग गया। नानी ने भी डांटा है तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग जाता है। मुझे अच्छा लगता है चश्मा मम्मी। चिंकी के बातों से मम्मी एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रविवार को गट्टू और चिंकी के साथ मम्मी बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए आई। चिंकी अपना चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी और देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत की नजर कमजोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। तभी रास्ते से चल रहे एक भैया ने उस बूढ़ी औरत को हाथ देकर रास्ता पार करने में मदद की। गट्टू, चिंकी और मम्मी ने भी देखा और मम्मी चिंकी को समझाते हुए कहने लगी, देखा चिंकी, नजर कमजोर होने से कितनी परेशानियां होती हैं। वो बेचारी अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाई। मम्मी की बात से चिंकी एकदम सहम गई। गट्टू को भी मम्मी की बात ठीक लगी।
गट्टू चिंकी और मम्मी बाजार से घर लौटे। तब घर पर गट्टू चिंकी की मासी आई। चश्मिश चिंकी, दीदी चिंकी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। चश्मिश चिंकी, तुझे हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते रहना पड़ जाएगा। मासी मजाक करते हुए कहने लगी। चिंकी को एहसास हो रहा था कि वो गलत सोच रही थी। उसने कहा, हाँ मासी, आगे चलकर तो मैं खुद रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी समझ गई कि उनके बात का असर चिंकी पर जरूर हुआ है। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही मोबाइल पर गेम खेलते रहती है और नजर कमजोर हो गई है। नहीं मम्मी, अब मैं मोबाइल पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। मम्मी, मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं मेरी नजर तेज करना चाहती हूँ। हाँ चिंकी, कल ही हमारे योगा टीचर से नजर तेज होने के लिए एक्सरसाइज पूछ लेना। हाँ बाबा, मुझे तो कमजोर इंसानों की मदद करनी है ना कि खुद कमजोर होना है। चश्मा तो निकलना ही चाहिए। मैं योगा करूँगी और जरूर अपनी नजर तेज करूँगी। अगले दिन चिंकी ने अपने योगा टीचर से बात की और तेज नजर होने के लिए कुछ योगासन सीख लिए। चिंकी हर दिन घर के टेरिस पर जाकर योगा करती, जिससे सुबह की पहली किरण नजर पर पड़ती। धीरे धीरे चिंकी का चश्मे का नंबर भी कम हो गया। 1 महीने बाद चिंकी मम्मी पापा और गट्टू के साथ आंखों के हॉस्पिटल में गई, जहां उसने अपनी आंखें पहली बार चेक करवाए। क्या बात है चिंकी बेटा, तुम्हारा नंबर तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, क्योंकि चश्मिश चिंकी ने हर दिन नजर तेज होने के लिए योगा जो शुरू किया है। डॉक्टर ने चिंकी की तारीफ की और चिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें